ध्यान दीजिएगा, जो ज्वाइन हो जा रहे हैं। सबसे पहले ये सब फार्मूला है dx पे पावर n। ये फार्मूला आपको फिजिक्स में भी आप लोग यूज किए होंगे। ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th में हम लोग प्रूव करते थे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग पहले ये 11th में प्रूव किए हैं। अभी बस फार्मूला है, याद रखना है। जितना फार्मूला बोल रहे हैं वो याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। बस याद रखना है, दिमाग में और लोड नहीं। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यहाँ वाले स्टूडेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑनलाइन वाले भी बोलना चाह रहे होंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, sec x इंटू tan x। सब एलिमेंट में पढ़ना था, नहीं पढ़े बस याद रखिए फार्मूला, और बाकी कुछ टेंशन नहीं लीजिए कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ए पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स लॉग ए। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म 0। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। ये तुम्हारे पास जितना भी फार्मूला लिखे, जो भी फार्मूला है, दिमाग में रखना है कि हमको इससे ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है। कुछ अगर छूट भी रहा है छोड़ो, बाद में हम बताएंगे। सबसे पहले एक्स पे पावर n sin x cos x tan x cot x sec x cosec x e पे पावर x a पे पावर x कांस्टेंट और log x। दो फार्मूला और है, उस फार्मूला को बोलते हैं, उस फार्मूला को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है u प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्लीज मेघा आस्था प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं बोल रहे हंस रही है, तुम गुस्सा नहीं करना है बहन। पीछे मुड़े नहीं है बउआ, जिसका मन आता है नाम याद बोल देते हैं। du बाई डी एक्स माइनस dv बाई। ये दो फार्मूला आपको सिंपल है, जो आपको याद रहता होगा, u प्लस बी यू माइनस बी। जिसको नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ फार्मूला लिख रहा है u इंटू बी। ये फार्मूला क्या होता है? v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स। और एक लास्ट फार्मूला u बाई b। चैप्टर कंप्लीट, कैलकुलस कंप्लीट। देखिए बस इतना अगर आप जानते हैं, सुनिए बस इतना अगर आप जानते हैं तो पूरा डिफरेंशिएशन से लेके इंटीग्रेशन तक कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर यही नहीं जानते हैं तो आपको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब है आपको टोटल डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला इतना है, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से सबको नोट कीजिए। हम 2 से 4 मिनट रुक रहे लोग हैं, डिफरेंशिएशन करना है और किसके रेस्पेक्ट में करना है? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब जिसको डिफरेंशिएट करना है डी, और जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको यहाँ लिखो लॉग साइन एक्स। किसके रेस्पेक्ट में करना है? डिवाइड में dx। जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो नीचे लिखाता है, तो डिफरेंशिएट करने का ये। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे उससे पहले, जिसका नाम था चैन रूल, चैन रूल, ये अब आप लोग भूल गए होंगे, 11th में था, सब कोई भूल गया होगा, भूल गया। चलो आ जाओ, सेम से नहीं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम एक फार्मूला जानते हैं log x का। log x का फार्मूला हम क्या जानते हैं? 1/। देखो तो सबसे पहले कभी भी कोई क्वेश्चन लिखे, बुक का तरीका फॉलो मत करना। सबसे पहले कोई क्वेश्चन देखे, जितना फार्मूला तुमको दिए हैं उसमें से सबसे छोटा फार्मूला आपको log x क्या है? 1/। यहाँ पर x है, गौर करो जो हम सिखाना चाह रहे हैं, x है, जस्ट नीचे भी क्या है, तब जाके इसको तुम क्या बोला? यहाँ d है, log है, और यहाँ sin x है, नीचे क्या होना चाहिए तेरे हिसाब से? d sin x। देखो ना, d log x है, नीचे dx होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? पहला क्वेश्चन है जिनके लिए, वो एक बार मान लो कि यहाँ d sin x, सवाल में यहाँ dx था, और यहाँ हम क्या लिखे? इंटू में क्या लिखेंगे? d sin x, और होल डिवाइड में ये जो dx है यहाँ रह जाएगा। तो तुमको याद होगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos x। यहाँ पर पहले
दो स्टेप में बट गया आपका डिफरेंशिएशन, दो चेन, फर्स्ट और ये क्या लॉग का होता था 1/x, यहाँ 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पे कौन है sin x है, 1 और sin का डिफरेंशिएशन तो आंसर क्या आ जाएगा cos/sin। जल्दी से लिखो पहले फिर अगला क्वेश्चन देंगे। 1 मिनट कुछ लोगों को चमक रहा होगा, चमक रहा होगा, इसी चल रहा है, इतना बेचैनी मत आओ, लग रहा है घर में 4 एसी लगा के बैठे हुए बहना से झूठते हैं ना, गर्मी है। मजा लेना तो घर में 4 पंखा माथा में टांग लेना। जब से लाइट आ रहा है यार, अरे यहाँ से आ रहा है, नहीं कपड़ा ऊपर यार खड़े हो जाइए, नहीं आएगा, खड़े हो जाइए। सही बोला, कपड़ा ऊपर उसमें भी चमकता है, पता है इसको। ठीक है, इधर नहीं लिखेंगे हम। लालपुर में भी बैच स्टार्ट हो जाएगा थर्सडे से, 12 वाला जितना लोग है ऑनलाइन क्लास करना है, लेकिन लालपुर का भी बैच 12 वाला वहां पर स्टार्ट होगा 2 बजे से जो क्लास होता है। चलिए, जो नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा sin x², इसको क्या करना है dy। चलिए समझिएगा, sin x², इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम किसका फॉर्मूला जानते हैं, पहले हम ये देखते हैं। हम sin x का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, cos x जानते हैं। ध्यान दो भी, जो फॉर्मूला लिखवाए हैं वो तो तुमको देखना होगा बाबू, वो याद नहीं करना है, 2-4 क्वेश्चन बनाओगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पर x है, नीचे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो x² है, d sin x², नीचे क्या लिखेगा, तो खुद से लिखा है ये, तो इंटू में ऊपर में क्या लिखेगा d, सुनेगा साइन का क्या था, तो यहाँ पर cos लिखेंगे और साथ में क्या हो जाएगा। और एक फॉर्मूला और याद करवाए थे, x पे पावर n का, क्या बताए थे, n x पे पावर n-1। हम ब्रेक कर करके बता रहे हैं, अगर बेसिक से बताने लगते तो 2x पे पावर 2-1, तो cos x² और जस्ट बगल में 2, ये हमारा आंसर हो गया 2x। सबको दिख रहा होगा, कोशिश कर रहे हैं कि हम ये चमकते हुए बने। हमारे पास डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बहन, ये हमारा d sin x² dx²/dx, सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, समझिएगा, सेक e पे पावर, इसको डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, बस तो बेसिक नया बात सुनिएगा, बुक का तरीका मत देखिएगा। बुक में टी मान के, कुछ मान के, यू मान के बनाता है, सब समझ में आएगा। हम 3-4 क्लास में सब खत्म कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आया, काम लायक थोड़ा सा पीछे तुम लोग को, कनक, रोशनी सबसे पीछे, सबसे कॉर्नर में अतुल। ये क्वेश्चन बन गया, पेज आपके पास फार्मूला का है। ऑनलाइन वाले जिसको नहीं समझ में आ रहा मैसेज करो। चलिए, जिसको नहीं समझ में आया तुरंत मैसेज करो, आ जाओ। क्वेश्चन देखो, जैसे लिखा e पे पावर sin x, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि तुम e पे पावर x का डिफरेंशिएशन याद किया है। क्या याद किया है, ये तुम याद किए हो। तुम्हारे की पे अगर x है तो नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वही dx जो बोलते हो। यहाँ पर d e पे पावर कितना है, नीचे क्या होना चाहिए, d sin x इंटू d sin x, और बटा में क्या e पे पावर sin x का, देखो e पे पावर x का e पे पावर x,
ई पे पावर साइन एक्स का ई पे पावर क्या हो जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा, cos x। यही हमारा आंसर हो गया। सब क्वेश्चन इजी है, चिंता नहीं करना। एनसीईआरटी में कहाँ है भैया? सब मिलेगा, क्या चिंता करते हो, सब मिलेगा। 5.1 साइन cos x, इसका dy क्या करना है, सब मिलेगा। वो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये सब है वापस दे रहे हैं, सब कुछ से नहीं जाएगा। वो एक्स मानना है। क्या बात है? एक्स मानना होता है। कुछ नहीं सीखना, कोई मानने नहीं करना है। अभी बस हमको बस चैन रूल बनाना है, ठीक है, ये आता है। 1 के सब सिखाएंगे, सब जो है यूनिटी मान के और में आएगा। बनाए साइन में तो बन गया। चलिए, जिनसे जिनसे बना अच्छा है, लेकिन सबसे पहले आप जैसे यहाँ देखेंगे साइन, बाहर में साइन देखे तो आपको याद आएगा कि भैया हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ जानते थे। क्या जानते थे? तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए था और यहाँ पर जानबूझकर तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया, तो डी साइन लिखोगे, बगल में cos x है तो नीचे खुद से क्या लिखोगे, डी cos x इनटू डी cos x डिवाइड में डी। तो साइन का क्या होता है, दिमाग में पहले ये आएगा, साइन का होता है cos और x होता है। तो x के जगह पे x था तो x होता था, और यहाँ x नहीं है, क्या है, तो cos x। कुछ लोग इतना तेज है cos स्क्वायर लिख देगा, ऐसा तेजी मत लाना। ये cos है, ये अंदर में एंगल है, इनटू cos का क्या होता है, माइनस sin x। यही आंसर, इस पर दिमाग में लगा। पूरा भी cos स्क्वायर करके नहीं तो cos को cos सेम तो नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन हमको उम्मीद है सबसे बनेगा। साइन एक्स प्लस बी, हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एकदम धीरे धीरे। कोई मत सोचो कि उसको अभी 12 का पढ़ा है, बस ये सोचो कि वो डिफरेंशिएशन सीख रहा है। साइन एक्स प्लस बी, आपने माइक से मेरा आवाज माइक से ज्यादा लग रही है, जो हम डाले हैं वीडियो हफ्ते में शुरुआत में, तो गजब कैसे। भैया हाँ बाबू, हाँ ये भी सिंपल कांस्टेंट है। सुनो एक बात, जिसको नहीं पता है, जैसे मान लो 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर ले लेना, dx स्क्वायर बाई dx। तो 5x का 2x पे पावर 2 माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा 10x। समझा रहा है? हम ये बता रहे हैं, चिंता मत करो। जब हम बोलेंगे कि भैया अब तुमसे हम जानना चाहते तो आइए, डी साइन, आगे फ्रेंच, नीचे क्या लिखाएगा, dx। तुम्हारे हिसाब से तुम किसका डिफरेंशिएशन जानते हो, साइन x का। हम जानबूझकर 10 बार लिख रहे हैं, x है तो नीचे x होना चाहिए। क्या जानते हो, यहाँ पर d साइन है और अंदर में ax प्लस b है, तो बटा में क्या लिखोगे, d ax प्लस b, और जस्ट इंटू में क्या लिखोगे, d ax प्लस b बटा में कितना जो है सो रहने दो। साइन का क्या होता है, cos ax प्लस b, और यहां से दो टर्म अगर ऐड में हो तो याद होगा u प्लस b। u और b दो टर्म है, उसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखते थे, d ax बाई dx और प्लस db बाई, जब नहीं प्लीज, नहीं समझ में आया। हाँ बता रहे ना, यहाँ दो टर्म है, एक u है और एक क्या है, u और प्लस b हो तो du बाई dx, बीच में कौन, और dv बाई dx। ये हम फॉर्मूला लिखवाए हैं कि अगर प्लस हो तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। पीछे गप प्लीज मत करो, cos ax प्लस b बाहर में, बताओ a क्या होगा, a बाहर निकल जाएगा। कोई कांस्टेंट अगर रहता है तो बाहर निकल जाता है, a एक तरह का क्या है, a बाहर निकल गया, नीचे dx बाई dx। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, तो b एक तरह का कांस्टेंट है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन, अगर b कांस्टेंट नहीं होता तब उसको देखा जाता, पर जब यहाँ नीचे x है तो ऊपर x का चीज होना चाहिए। ऊपर x का चीज ना हो तो ऊपर वाले को क्या समझेंगे,
कांस्टेंट क्या समझेंगे? यहाँ पर x है, ऊपर में देखो क्या है, a इंटू एक्स है, मतलब तुम्हारे पास x ऊपर में है तो a कहाँ निकल जाएगा? बाहर। और किसका डिफरेंस है? x, मतलब x पे पावर कितना? तो याद रखना dx बाई dx का वैल्यू कितना होता है? नहीं भरोसा है देख लो, 1 x पे पावर 1 माइनस 1, 1 x पे पावर 0, मतलब 1 आएगा। याद रखना ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट। dx बाई dx कट के भी क्या देगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, जब 0 हो गया। चलो चिंता नहीं करो, अगला क्वेश्चन लेते समझ में आएगा। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डी बाई डी एक्स। 2 मीटिंग होगा, 2 मीटिंग में दूसरा मीटिंग केवल 5 मिनट का होगा, है 4 5 4 10 तक। सिर्फ ए भी रहता क्वेश्चन में तो 0 हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। जैसे मान लो साइन ए का डिफरेंस, देखो हम एक बात जान रहे हैं, जो 11 से अभी आया है स्टूडेंट कोई ढंग से नहीं पढ़ पाया है, कुछ लोग अपने मेहनत से पढ़े हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम बहुत धीरे धीरे और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से चले। तो तुमको आज जो समझा रहे हैं बस ये समझा रहे हैं कि हमको बस डिफरेंशिएशन का वो फार्मूला याद होना चाहिए, और दुनिया का कोई बात दिमाग में हटा ही दो। ये मत सोचो कि हम नहीं पढ़े 11th में, हमको साइन नहीं आता है, कुछ नहीं, बस तुमको दिमाग में ये रहना चाहिए जो आज हम पढ़ रहे हैं, बस उस फार्मूला को याद रखना है। वो भी याद नहीं करना है, 10 सवाल बनाओगे, 20वां सवाल आपने बनाओगे, फार्मूला याद आ जाएगा। सेम कहानी, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। देखो साइन कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस डी साइन, अब तुम्हारे दिमाग में आने लगा होगा, नीचे क्या लिखेगा? डी इंटू डी बाई साइन का कॉस। चलो यहाँ कर्ली ब्रैकेट dx स्क्वायर बाई dx, और 5 नाम का कोई कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन सीधे क्या होगा? तो अब बताओ, cos x स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन 2x पे पावर 2 माइनस 1, तो cos x स्क्वायर प्लस 5 2x, तो आंसर हो जाएगा 2x cos। सब इजी मिलेगा, चिंता भी नहीं करना। cos रूट एक्स, इसका dy क्या करना है? रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका आंसर ऐसा है। अभी किसी को बनाने नहीं दे रहे हैं, बस हम दे रहे हैं, तुम बना पा रहे हो ठीक है, नहीं तो मेरा बात को सीखो। ये माइनस साइन रूट एक्स इनटू 1/2 ओके ये बनाओ, cos रूट एक्स सबको बताया, बनाओ बनाओ। रिक्वेस्ट है जितने ऑनलाइन क्लास करते हैं ये समझ लेना, कितना भी डिस्टरबेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन क्लास को ज्वाइन रखना है। हम कब क्या पढ़ा देंगे हमको भी नहीं पता है, ठीक है? सही सही ना हो, आ जाओ। कुछ लोग इसको देख के डर रहा है, अभी डरना कुछ नहीं है। डी कॉस रूट एक्स, नीचे क्या लिखाएगा? डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई, आओ सीखो कॉस का क्या होता है? माइनस, पीछे रेंज प्लीज। कि रूट का मतलब, जो रूट का मतलब नहीं समझता है, रूट का मतलब इस पे पावर हाफ है। रूट का मतलब क्या होता है? एक्स पे पावर हाफ, तो क्या दे देगा? 1/2 एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1। जिनको नहीं पता है रूट का मतलब हाफ होता है, तो रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब उसके ऊपर पावर में 1/2 है, ठीक है? हम यहाँ रूट एक्स रहने देते, लेकिन तुम लोग को थोड़ा सा समझाने के लिए इसका बताएं कि इसका मतलब हाफ होता है। डिफरेंशिएट करो तो क्या दे देगा? हाफ एक्स पे पावर हाफ माइनस 1, तो माइनस साइन रूट एक्स 1/2 एक्स पे पावर माइनस हाफ, यहाँ माइनस साइन रूट एक्स, ये 1/2, ये जो माइनस हाफ है नीचे ले जाओ, एक्स पे पावर हाफ,
तो माइनस साइन रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, यही आंसर हो गया। कुछ लोग को दिमाग में ये पहले से है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ लोग इसको याद कर लेता है, ये भी सोच लेता है फार्मूला है, पर फार्मूला नहीं है। एक्स पे पावर एन वाले से अगर डिफरेंशिएट करोगे ना तो उसी फार्मूला से ये आएगा 1/2 रूट एक्स। लिख लीजिए, लिख लीजिए, और जो बना सकते हैं अगला क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। नीचे भी साइन क्यूब एक्स। अब सोचो, वही तो है। मान लो कि चैन रूल है, तो सोचना है क्या करेंगे हम, कौन सा फार्मूला जानते हैं। सबसे पहला फार्मूला यूज होगा, सबसे पहला कौन सा, कैसे यूज करोगे सोचो। यहाँ कोई दिक्कत है इस जगह, देखो तुम लोग को यहाँ कोई दिक्कत है, समझ में आया। मतलब ये रूट है ना, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो हाफ एक्स पे पावर हाफ माइनस 1, हाफ से बन जाएगा माइनस हाफ होगा। तो माइनस कभी भी ऊपर रहता है, उसको अगर नीचे ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, हाफ। इसी एक्स पे पावर हाफ को क्या बोलते हैं, रूट एक्स। आयुष आनंद, ये मत सोचो कि हम पीछे 2-4 क्लास नहीं किए हैं, समझो यहीं से कैलकुलस स्टार्ट है। किसी को भी बोल रहे हैं, किसी को दिमाग में एकदम नहीं रखना है कि पीछे भैया कंटिन्यूटी नहीं पढ़े, हम डिफरेंशियलिटी नहीं पढ़े, कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से नहीं पढ़ोगे तब 2-4 महीना समझो तुम ट्यूशन छोड़ दो, कोई भी यहाँ से जो नहीं पढ़ रहा है, इससे पहले का कोई जरूरत नहीं है आगे, ठीक है। ये नहीं कि वो पीछे का नहीं पढ़ा हुआ भैया कहाँ से होगा। चलिए, साइन क्यूब एक्स देख के कुछ लोग टेंशन में आ गया। देखो समझदार बच्चा साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स का होल क्यूब भी लिख सकता है। तो कुछ लोग इतना गोबर है कि उसको ये मतलब नहीं मालूम है कि साइन क्यूब एक्स का मतलब साइन एक्स का होल क्यूब, यही मतलब होता है। तो हम यहाँ साइन एक्स का होल क्यूब लिखे, बटा में एक्स लिखे, तो हमारे दिमाग में एक चीज आएगा, हम एक फार्मूला पढ़े, एक्स पे पावर एन, नीचे एक्स रहे तो क्या देता है, एन। एक्स पे पावर कितना है, एन माइनस, तो जहां एक्स था वहां क्या दिख रहा है, देखो पहले, तो डी साइन एक्स का क्यूब है। नीचे क्या लिखने का तुमको मन करेगा, डी साइन एक्स। इंटू में क्या लिखोगे, बहुत अच्छा, अब नीचे क्या लिखोगे। अब बताओ इसका क्या देगा, 3 साइन पे पावर 3 माइनस 1, और साइन एक्स का कॉस है, तो 3 साइन के ऊपर 2 बचेगा इंटू कॉस है। तो बुक में आंसर ऐसे रहेगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू। कोशिश किए समझाने का। सबसे पहले एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एन एक्स पे पावर क्या होता है, एन माइनस 1 होता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है साइन के ऊपर क्यूब एक्स। तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें साइन के ऊपर क्यूब एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करना किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये क्यूब का मतलब होता है साइन एक्स का होल पावर में क्यूब। तो ये पावर में जब क्यूब लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, डी साइन एक्स। फिर यही चीज ऊपर दिखाएगा डी साइन एक्स, और नीचे क्या लिखाएगा, डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन पे पावर 3 माइनस 1, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना होता है, कॉस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट देखिएगा, इसका क्या करना है, डी बाई रूट टेन एक्स का डिफरेंशिएशन। कुछ लोग रूट को देख के डर जाता है, रूट को देख के नहीं डरना है। या तो रूट का मतलब पावर क्या समझना है, 1/2। लेकिन मान लो तुमको मन है नहीं भैया हमको शॉर्टकट फॉर्मूला बताइए ना, ये फॉर्मूला याद कर लो। रूट एक्स का बाहर रहना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/, ये फॉर्मूला याद कर लो। बस 2 मिनट छोड़ दो, 2 मिनट। रूट टेन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स।
तो क्वेश्चन में शॉर्टकट फॉर्मूला है, देखो रूट एक्स का क्या होता है 1/, यहाँ पर तुम डी रूट में tan x है, अरे ध्यान दो, यहाँ रूट में x है तो नीचे क्या होना चाहिए, यहाँ रूट में tan x नीचे क्या होना चाहिए d tan x, इंटू में d tan x और बटा में रूट का याद कर लो 1/, क्या होता है 1/2 रूट x, x की जगह पे कौन और tan का इजी है सब इजी है। रूट का होता है 1/2 रूट x और tan का होता है कितना sec स्क्वायर x। क्वेश्चन e पे पावर x इजी क्वेश्चन दिए, इसको डिफरेंशिएट करो dy, ये हमारा क्वेश्चन e पे पावर x sin x by dx। सब बैच खराब होता है, सच में कारण 4 बजे बुला लेते हैं। अब सब अभी तो कुछ नहीं, तो सोचिए मेरा भी ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले फार्मूला याद करो u इंटू बी, हर समय चैन रूल मत देख लो, यहाँ 2 टर्म है, देखो यहाँ 2 टर्म है, एक e पे पावर x और एक क्या है, दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो कहाँ निकल जाता, कांस्टेंट का मतलब 5 6 7, और जो e पे पावर x है और जो sin x है 2 टर्म है, इसका फार्मूला क्या होगा, v बार किसका डिफरेंशिएशन u का, बीच में प्लस u बार किसका डिफरेंशिएशन, यही हमको जहां तक याद है, e पे पावर x बाहर, अरे किसी को u किसी इंटू में कोई प्रॉब्लम, किसका डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन, बीच में कौन साइन, कौन बाहर sin x, किसका डिफरेंशिएशन, तो आगे पीछे से कंफ्यूज मत हो, तो टर्म इंटू में है तो किसी एक को u मानो किसी एक को v मानो, हाँ किसी एक को u मानो किसी एक को v मानो, तो एक टर्म बाहर होगा दूसरा टर्म का क्या करेंगे, पीछे गप में प्लीज, एक को बाहर मानेंगे दूसरा का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, बीच में कौन, फिर एक को बाहर लेंगे और फिर जो बचा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e पे पावर x sin का डिफरेंशिएशन प्लस sin x और e पे पावर x का, दोबारा ज्वाइन होगा मीटिंग में, मीटिंग एंड हो रहा है, दोबारा ज्वाइन होगा क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होगा, सेकंड मीटिंग रिकॉर्ड नहीं होगा, क्वेश्चन बनवाना है, 4 बंदे तक क्लास होगा, 4 तो होगा, बीच में प्लस कैसे कर दीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए, u इंटू v, u बाहर v का डिफरेंशिएशन, v बाहर u का डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला है, जल्दी से लिख लीजिए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन आज हम शुरुआत किए हैं, घर जाके इसको मत पढ़िएगा, जो LHD RHD बताए उसको देखिएगा, फार्मूला देखिएगा, LHD RHD का वीडियो डाला, हाँ इसको जाके मत पढ़िएगा, मतलब जो हम पढ़ाए उतना ही देखिएगा।